अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी। तो बनने वाला है मज़ेदार किस्म का इंस्टेंट कढ़ाई गोश्त। वैसे तो आपने तरह तरह के कढ़ाई गोश्त बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से। एक तो उसकी ये बात है कि कम मसालों में बनता है, झटपट तैयार होता है और बहुत लजीज बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, हाफ़ कप दही लिया है, 8 से 10 हरी मिर्ची ली हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 4 बड़े साइज़ के टोमेटो लिए थे, उसको मैंने स्किन के साथ सिंपली ब्लेंड कर लिया है। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 5 से 6 यूज़ कर सकते हैं। 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। ये 3 ली थी मैंने लार्ज साइज़ की। एक पंच मैंने हरे धनिए का लिया है, एक लेमन यूज़ करेंगे इसके अंदर हम। 3 से 4 इंच के अदरक के मैंने पीसेस लिए थे, उसको जूलियन कट इस तरीके से बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके इसको पीस लिया था, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली वाली मिर्चें हैं पिसी हुई, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक। नमक हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इसलिए लिया है, जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा है इसमें ऑलरेडी हम हाफ़ टी स्पून नमक डाल चुके हैं, तो ये बन गया 1 टीस्पून टोटल। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त मैंने इसके अंदर लिया है गाय का गोश्त, हड्डी वाला, आप देख सकते हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको मैंने फुल कुक कर लिया। ये अच्छे से गल गया है। इसके अंदर थोड़ी बहुत ये देखें यखनी भी है, तो ये इंस्टेंट बन रही है, तो इसलिए मैंने गोश्त पहले से उबाल लिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब जो हमने प्याज कट करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे हम। ये देखें मैंने किस तरीके से बारीक कट करी है प्याज को, ये देखें, इसको हम डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें सिंपली इसको क्या करना है, सॉफ्ट करना है। तो बस इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे, नरम कर लेंगे, थोड़ा पिंकिश शेड में ले आएंगे। 4 से 5 मिनट तक मैंने देखिए इसको इस तरीके से सॉफ्ट कर लिया। अब इसका कलर देखिए हल्का पिंकिश आ गया है, देखिए कितना प्यारा खूबसूरत से गुलाबी कलर आ गया है। हमने इसको बिल्कुल ब्राउन टेक्सचर में नहीं लेके गए हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ हरी मिर्ची, जो मैंने आपको दिखाई थी 4 से 5 मैंने कट कर ली है, बाकी की हम बाद में डालेंगे। इसको मैंने कट करके डाल दिया है। एक बहुत अच्छी खुशबू आती है हरी मिर्चियों की। बस इसको 1 मिनट तक मैं इस तरह से फ्राई करूँगी हरी मिर्चों के साथ। हरी मिर्ची मैंने डाल ली है, एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब मैं डालने वाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन होता है लहसुन अदरक का वो निकल जाए। इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। फ्लेम मेरा मीडियम है, मैं सारा काम मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। बस इसको अच्छे से हम भून लेंगे। लहसुन अदरक डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे, सब एक साथ डाल दूँगी। सारे चले जाएंगे एक साथ, और स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अच्छा, स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं, अब हमने इसकी भुनाई भी करनी है। तो मैं क्या करूँगी, साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी दही। दही मैंने फेंट के रख दिया था, ताकि हमें एक हल्की सी ग्रेवी भी मिल जाए और हमारी भुनाई भी अच्छे से हो जाए। तो दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, ये ना कोई लम्स वगैरह रह जाए। तो दही के साथ हम भुनाई करेंगे सारे मसालों की। दही अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं पानी डालूंगी इसके अंदर, ताकि हमारी ग्रेवी जो है ये अच्छे से तैयार होना शुरू हो जाए, भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए। बस मैं मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। सब चीज़ें डाल के दही के साथ थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था आपके सामने, तो बस मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। ये देखें तेल अलग होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ टोमेटो का जो मैंने पेस्ट बनाया था, बस मैं ये डाल दूँगी। बस ये ऐड करके हम इसकी अच्छे से भुनाई और करेंगे। इससे देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक कलर भी आएगा और ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप होगा। बस मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ काम सारा इसका। सब चीज़ें डाल के मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। दही भी चला गया, स्पाइसेस भी चले गए इसके अंदर, और टोमेटो का पेस्ट भी चला गया। ये देखिए माशाल्लाह से एक खूबसूरत सा कलर आने लगा है। ये देखें तेल अलग होना शुरू हो गया, इसका मतलब है हमारी भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी हरा धनिया, ताकि एक इसका टेस्ट भी डेवलप हो और हरे धनिया की एक जो खुशबू आती है ज़बरदस्त वाली वो आए। साथ में थोड़ा सा अदरक भी डालेंगे।
बस ये डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखा था, क्योंकि हमारी रेसिपी का नाम है इंस्टेंट कढ़ाई गोश्त। तो मैंने गोश्त को क्या किया था, पहले से बॉईल करके रख लिया था। ये देखिए हमारा ये बॉइल्ड गोश्त है, बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये हड्डी वाला गोश्त है, क्योंकि हड्डी वाला यूज़ करें, इससे बहुत अच्छे जूसेस आते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है हमारे खाने के अंदर। बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये। अच्छा, थोड़ी सी इसकी यखनी भी है, वो भी मैं ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, जब मैंने बॉईल किया था 1/2 टीस्पून नमक डाल के गोश्त को, तो इसके अंदर से यखनी निकली थी, तो थोड़ी सी मैं ऐड कर दूँगी ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आए। बस ये सब चीज़ें डाल के मैं मिक्स करूँगी। देखिए झटपट माशाल्लाह से हमारी इंस्टेंट कढ़ाई गोश्त तैयार हो रहा है, ज़बरदस्त सा। मेहमान आने वाले हों, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गोश्त को बॉईल करके आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में कर दें, उसको जस्ट डीफ्रॉस्ट करें और इस तरीके से सारे स्पाइसेस मिलाएं और एक ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी कर लें। बस इसको मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से। कढ़ाई गोश्त हमारा बन रहा है ज़बरदस्त। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें डाल दी हैं, ये इसकी कुकिंग हो रही है। अब क्या करूँगी, लास्ट में मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर लेमन जो मैंने लिया था, सिर्फ 1/2 पार्ट इसका मैं यूज़ करूँगी। इसका बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाता है, ज़्यादा नहीं करना है वरना योगी खटास हो जाएगी। बस 1/2 हम डालेंगे। बस ये देखिए लेमन हम डाल देंगे इसके अंदर निचोड़ के, ये चला गया ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ऐसे मैंने लेमन डाल दिया है। लेमन डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लिड लगाऊंगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें एक साथ पक जाएं और एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं हमारे कढ़ाई गोश्त को दम पे रखे हुए। मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंस्टेंट तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है खूबसूरत सी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये इंस्टेंट बनता है, बहुत मज़े का बनता है। बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ सर्विंग डिश के अंदर। आप इसको नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, गार्लिक नान के साथ खाएँ, तो ये बहुत मज़े का लगता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस ये इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। कढ़ाई गोश्त को मैंने डिश आउट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे और खाने में तो खैर ये बना ही बहुत परफेक्ट है। थोड़ा सा इसके अंदर स्प्रिंकल कर दूंगी मैं अदरक ऊपर से डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है। और हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी कट करके रखी थी, देखिए कितनी ग्रीन कितनी खूबसूरत लग रही हैं, तो ये मैं ऊपर से रख दूँगी, एक बहुत अच्छा लुक आता है। और साथ में लेमन ज़रूर सर्व करें। तो हमारा ज़बरदस्त कढ़ाई गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त सा कढ़ाई गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बना है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, इवन आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि ये इंस्टेंट बनता है और बहुत लजीज बनता है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कढ़ाई गोश्त कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।